तुमको ये चीज नहीं पता होगी कि हेबर्स प्रोसेस में, हेबर्स प्रोसेस जैसे हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन, क्लास ए से पढ़ रहे हो। हेबर्स प्रोसेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, देखो 1 वॉल्यूम इसका अगर 1 लीटर ले लो तो इसका 3 लीटर ले लो और 2 लीटर अमोनिया बन जाएगा, ये हेबर्स प्रोसेस कहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट जानते हो कितनी निकल रही? हीट इसमें लगभग 46.1 किलो जूल पर मोल ऑफ अमोनिया, पर मोल, 1 मोल अमोनिया के लिए इतनी एनर्जी निकल रही। अब दूसरी चीज नोटिस करने वाली, अगर देखो तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे बुक्स में लिखा होता है 200 टू 900 और 450 टू 500 डिग्री। यार एक टेम्परेचर पे रिएक्शन सुनी होगी ना, या एक टेम्परेचर एक प्रेशर के आसपास होता है। इन टर्म्स को यूज करते हैं ऑप्टिमम के लिए, ऑप्टिमम। तो जो इंपॉर्टेंट चीज इसकी है वो ये है कि तुमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज किया है। ये जो नाइट्रोजन मिल रही वो कहां से आ रही? वो आ रही लिक्विड एयर को हमने डिस्टिल कर दिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। ये हाइड्रोजन क्लास 9th में तुमने पढ़ा होगा, बॉश प्रोसेस से आती है। बहुत मजेदार प्रोसेस है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन उससे होता है, बॉश प्रोसेस, और तुम्हारे पास अमोनिया बन रही है। यहां तक की बात ठीक है, लेकिन ये टेम्परेचर ऑप्टिमम क्यों रखा गया? सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पे एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इसके अकॉर्डिंग है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से हो क्या रहा है, देखो यहां पे सबसे बड़ी चीज है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है अमोनियम में। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है अगर प्रोडक्ट बनते वक्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर घटाने पे रिएक्शन और अमोनिया बनाएगा। थोड़ा सा नया सा किस्सा है लेकिन फिर भी है मजेदार चीज। पहली बार ली चैटलियर प्रिंसिपल का कंसेप्ट है, कहां लगता है? जहां रिवर्सिबल रिएक्शन हो, दोनों तरफ चल रही हो, उस जगह पे लगता है। तो एक तरफ तो ये एक्सोथर्मिक, यानी कि प्रोडक्ट जब बन रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसी सारी रिएक्शन जहां पे प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक हो, वहां पे अगर टेम्परेचर को हम डाउन कर देते हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। लेकिन फिर भी यहां टेम्परेचर देखो 450 टू 500, ये कौन सा टेम्परेचर है जो कम है? ये तो बहुत हाई है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ये बात सही है कि अगर हम टेम्परेचर इस रिएक्शन का डाउन कर दें तो अमोनिया ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन में हीट निकल रही। लेकिन टेम्परेचर डाउन करने से एक प्रॉब्लम ये आती